कि छात्र अपने निर्मल निर्दोष विषयों को लेकर आंदोलनरत थे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की है कि यदि यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का होता तो आज प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं थी। मेरा यही आपके माध्यम से छात्रों से अपील है कि अगर अपने वो कॉज को, अपने उस निर्मल उद्देश्यों को महत्वपूर्ण बनाए रखना चाहते हैं तो उनको भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना चाहिए। अगर आंदोलन में हिंसा प्रवृत्त होती है तो वैसी स्थिति में सरकार भी अपना काम करेगी। लेकिन छात्र के जो आका पर्दे के पीछे बैठे थे वो किसी परिस्थिति में इस समझौते को नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए समझौता झारखंड राज्य के लिए आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जहां एक और मानसून सत्र का तीसरा दिन आज से आहूत है। उसी बीच छात्रों ने ऐलान किया था कि आज ही वे विधानसभा परिसर का घेराव करेंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी झारखंड विधानसभा परिसर में है, जहां तमाम पक्ष और विपक्ष के नेता धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है इस छात्र आंदोलन को लेकर के, और आज जो छात्र घेराव करने वाले हैं इस विधानसभा परिसर का, उसका क्या निष्कर्ष निकल के आएगा, ये भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में तमाम विधायक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते हैं और वहाँ पर धरने पर पर्दे के पीछे से जो षड्यंत्र चल रहे थे, आज पर्दा उठ गया और षड्यंत्र उजागर हो गया। छात्रों के उस निर्दोष निर्मल प्रोटेस्ट को अपना राजनीतिक हथियार बनाने की मंशा जो भारतीय जनता पार्टी की थी वो आज जनता के समक्ष स्पष्ट हो गया। मेरा यह मानना है कि छात्र अपने निर्मल निर्दोष विषयों को लेकर आंदोलनरत थे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की है ये झारखंड की जनता भी देख रही है, और मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इस कुत्सित प्रयास के चलते छात्रों की आवाज़, छात्रों के मुद्दे कमज़ोर हुए। सत्ता के से बाहर रहने पर भारतीय जनता पार्टी जल बिन मछली जैसा छटपटा रही है, वही अब दृष्टिगोचर हो रहा है। सर, फिर छात्रों से बातचीत का जो आपने कहा है, उम्मीद करते हैं कि छात्र इस आंदोलन के बाद भी बातचीत पे आएंगे। लोकतंत्र में आंदोलन का रास्ता तब चुना जाता है जब सरकारें बातों को नहीं सुनती हैं। सरकार ने एक हाई लेवल डेलीगेशन, हाई लेवल कमेटी बनाकर 4 मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर संवाद का रास्ता खोला था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि यदि यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का होता तो आज प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं थी। सरकार ने 95% मांगें बच्चों की मान ली थी। बच्चों की जिस मांग पर गतिरोध हुआ वह बच्चे सुनने और समझने को तैयार नहीं थे। मुख्य रूप से बच्चों की मांग यह थी कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाए। जिस सीजीएल की परीक्षा ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में जिसकी जांच से लेकर सारी परीक्षा फल का प्रकाशन हुआ है, उसको रद्द करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय था। हम लोगों ने इसी बात को बच्चों को बताया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दरवाजे से, पर्दे के पीछे से छात्रों को इस बात के लिए उत्तेजित किया कि वो सीजीएल की मांग पर अड़े रहें, जिसका फलाफल यह हुआ कि वार्ता विफल हुई। मैं स्पष्ट यह मानता हूं कि छात्रों के पास आंदोलन का जरिया तो है ही है और रहेगा भी। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन जनता के अधिकार हैं और हम इस अधिकार को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन साथ में मैं यह जरूर दोहरा कर कहता हूं कि लोकतंत्र में बगैर संवाद के, बगैर वार्ता के, बगैर विमर्श के समाधान नहीं निकलता है। आंदोलन उन विषयों को गति प्रदान जरूर करते हैं, लेकिन अंततः समझौते के टेबल पर बैठकर ही वार्ता होती है और समाधान निकलता है। मैं पुनः यही कहना चाहूँगा कि भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती यह रही है कि आज 10 अगस्त है। 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र किया था और यह आंदोलन भी पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और सत्याग्रह के तहत हुआ था। मेरा यही आपके माध्यम से छात्रों से अपील है कि अगर अपने वो कॉज को, अपने उस निर्मल उद्देश्यों को महत्वपूर्ण बनाए रखना चाहते हैं तो उनको भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना चाहिए। अगर आंदोलन में हिंसा प्रवृत्त होती है तो वैसी स्थिति में सरकार भी अपना काम करेगी। सीबीआई जांच नहीं, राजी नहीं होने के पीछे की वजह क्या पहली और दूसरी कोई है? सीबीआई जांच विषय नहीं थी, विषय सिर्फ सीजीएल को रद्द करने का था, जिसमें हमारी संवैधानिक बाध्यता यह थी कि चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के मार्गदर्शन में, उनके नियंत्रण और उनके निरीक्षण में इन परीक्षाएं संचालित हुई थी, तो इसको रद्द करने का सवाल नहीं था। हम लोगों का यह स्पष्ट मानना था कि जिन परीक्षाओं का परीक्षाफल प्रकाशन हो चुका है
मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने की है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ियों की आशंका नहीं है। इसके बाद भी छात्रों को संतुष्ट करने के लिए हम लोगों ने एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन छात्र शुरुआती दौर में सीजीएल रद्द करने का विषय और बाद में जब सीजीएल रद्द करने के विषय में मैसेज अच्छा नहीं जाता तो उसमें सीबीआई की जांच जोड़ दिया। जब छात्र सीजीएल रद्द करने की बात कर रहे थे तो सीबीआई जांच की बात कहां से आ गई। रह गया सवाल 14वीं जेपीएससी में हम लोगों ने 2 एस्पेक्ट पर जांच को बिल्कुल स्वीकार किया था कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपराधिक कृत्य जो हैं इसकी जांच हमारी सीआईडी करेगी और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस आए हैं तो इसकी जांच ईडी करेगी। इससे ज़्यादा सदाशय, इससे ज़्यादा ईमानदार प्रस्ताव छात्रों को नहीं दिया जा सकता था। शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन नीत सरकार पूरे देश का पहला ऐसा विपक्षी राज्य होगा जिसने अपने यहाँ की हुई गड़बड़ियों के लिए ईडी को जांच का आग्रह करने का निर्णय लिया था। ये तमाम चीज़ें सरकार की उस मंशा को दर्शाती थी जो सरकार यह सोचती है कि छात्र हमारे हैं, लेकिन साथ में आज के कृत्य इस बात को उजागर करते हैं कि छात्रों के निर्दोष आंदोलन को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक करने की कोशिश की है, उन छात्रों की भी बद्दुआ लगेगी, उन छात्रों के अभिभावकों की भी बद्दुआ लगेगी कि उनके निर्दोष आंदोलन को राजनीतिक कलर देने का यह कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा। सवाल ये है कि सरकार के द्वारा जो ईमानदार प्रयास किया गया वो मैसेज छात्रों तक नहीं जा पाया बढ़िया से, कि जिसके कारण आंदोलन को विवश हुए। नहीं, छात्र सीधे संवाद में थे, लेकिन छात्र के जो आका पर्दे के पीछे बैठे थे वो किसी परिस्थिति में इस समझौते को नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए समझौता विफल हुआ। क्या लगता है सरकार कहाँ सुनेगी? देखिए, जो छात्र का नहीं सुनेगा यहाँ झारखंड से भागना भी होगा। और ये शुरुआत कर दिया यहाँ के किसान, मजदूर, छात्र और झारखंड के एक एक लोग, इस क्षेत्र के लोग इस सरकार से ऊब चुका है और ये जल्दी ही यहाँ से उखाड़ के यहाँ के लोग, यहाँ के एक एक झारखंड मानस उखाड़ के इसे सरकार को फेंकने का काम करेगा। कोई भी ज्यादा दिन किसी का घमंड चलाना है और यहाँ पे हेमंत सरकार का भी ज्यादा दिन घमंड चलेगा नहीं। तो छात्रों की मांग तो जायज थी विधायक जी, क्या लगता है कि सरकार ही नहीं कराना चाहती थी? देखिए, इसमें खुद इन्वॉल्व सरकार है तो कहाँ से जांच कराएगा। अगर सरकार इन्वॉल्व नहीं है तो जांच करवाए, सीबीआई जांच करवाए। जिसको आज नहीं है तो उसको जांच करवाना चाहिए। इसलिए यहाँ के जितने भी मंत्री और भ्रष्ट अफसर है, भ्रष्ट अफसर से घिरा हुआ हेमंत सरकार, और ये कोई नहीं चाहता है कि अपने अफसर और खुद अपने जेल जाएं, इसलिए सीबीआई जांच नहीं करवा रहा। सरकार तो कह रही है कि एनडीए ने पूरे आंदोलन को हाईजैक कर। देखिए, पार्टी का आंदोलन है ही नहीं, पार्टी का आंदोलन है ही नहीं। जो भी लोग बोल रहे हैं वो पार्टी का आंदोलन है, ये छात्रों का आंदोलन है, झारखंड मानस का आंदोलन है, यहाँ के आने वाला पीढ़ी का आंदोलन है, ये कोई पार्टी का आंदोलन नहीं है। विधायक जी, आपके साथ ही घटक दल है बीजेपी के सारे लोग सीएम आवास के बाहर धरने दे रहे थे, सबको हिरासत में ले लिया है राज्य सरकार ने सारे लोग। देखिए, ये सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं किया जा सकता है। पहले भी तो हम बोले ना, ये लोग से कोई उम्मीद भी नहीं किया जा सकता ये सरकार से। ये भ्रष्ट सरकार, निकम्मी सरकार, अंधेरी बहरी सरकार, ये छात्र को कुचलने वाली सरकार। दिल्ली में कुछ बोलता है, यहाँ पे झारखंड में कुछ बोलता है। दिल्ली में सभी तरह के जांच के लिए बहुत हल्ला करता है, यहाँ पे आने के बाद गूंगा और बहरा हो जाता है। हमको लगता है लकवा भी मार देता है ऐसा सरकार को। इसलिए ऐसे सरकार, लकवा सरकार को हम लोग को ज्यादा दिन नहीं रखना है। सब लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का परमिशन होता है, लोग कर सकते हैं। मैम, हिरासत में लिया गया है उन लोगों को और आज छात्र भी विधानसभा घेराव करने पहुंच रहे हैं। क्या जो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए प्रशासन की आवश्यक कार्रवाई है वो किया जा रहा है। यहाँ कोई पैलेट गन और आंसू गैस और लाठियां नहीं चलाई गई। जिस तरह से वाइट कंट्रोल नहीं पहुंच पाया मैम, बच्चों के पास बहुत ईमानदारी से प्रयास किया था, कहाँ कमी रह गई मैम? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन में नहीं, इतने घंटे तक हम लोगों ने बातें की हैं। चार दिनों से यह वार्ता चल रही है। जो राज्य सरकार के कैपेसिटी में था उन सभी बातों को हम लोगों ने मानने का काम किया।
इसलिए छात्र लोग को आगे आगे बोले बोले आप कंटिन्यू मैम कंटिन्यू लैक ऑफ कम्युनिकेशन छात्रों की करीब करीब हर बात को जो राज्य सरकार के कैपेसिटी में है उसको मानने का हम लोगों ने काम किया। छात्रों के सामने वो सारी बातें हैं, लेकिन जिस बात को लेकर के वो अड़े हुए हैं सीजीएल रद्द करने को लेकर, उसमें जुडिशरी का भी इंस्ट्रक्शन है, उसमें जांच हमने ओपन एंडेड रखा है, उसमें सीआईडी न्यायिक मतलब जुडिशियल मॉनिटरिंग में उसकी जांच कराने के लिए राज्य सरकार तैयार है। फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन के लिए ईडी को हम लोगों ने इनवाइट किया है। तो इन तमाम बातों के बाद बच्चों को समझना चाहिए जो संवैधानिक हमारे पास राइट्स है उसके हिसाब से एक दायरे में गाइडलाइंस पे राज्य सरकार काम कर सकती है। तकरीबन हर बात को हम लोगों ने माना है। रिफॉर्म्स के मामले में एक बहुत बड़ा बदलाव राज्य सरकार लेकर के आने के प्लान में है, वो बातें भी उनके समक्ष रखी गई। क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस IIMIT, XLRI और ISM इन सब बातों वहाँ के एक्सपर्ट्स को लेके कमेटी बनाने की बात है। छात्रों के साथ या अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ व्यापक चर्चा करने के बाद जो है उनसे जो रिफॉर्म्स है वो लाने की बात है। तो जो रिफॉर्म्स पर है बच्चों के बहुत अच्छे सुझाव भी हैं और वो करना ज़रूरी है ताकि कहीं भी कोई मैनिपुलेशन या घोटाला जैसी स्थिति ना हो। इन सब बातों को हम लोगों ने माना और अभी हम लोग होपफुल है कि संवाद से समाधान निकलेगा।